किसान साथियों, अभी के टाइम पर काफ़ी ज़्यादा यह देखने को मिल रही है कि टमाटर की रोपाई के बाद पौधा जो है मर जा रहा है, गल जा रहा है। इस तरीके का जो समस्या है वह काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है और कई सारे किसानों का यह सवाल भी आया है मेरे पास कि इस तरीके का जो समस्या है वह काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो आज की इस वीडियो में हम इस पर थोड़ा डिटेल करने वाले हैं किसान साथियों कि किन किन कारणों की वजह इस तरह का समस्या आ रहा है और आप उसका किस तरीके से एक सही विधि से नियंत्रण कर सकते हैं, या आपने अगर अभी तक रोपाई नहीं किए हैं तो आप किस तरीके से सावधान रह सकते हैं। और सिर्फ टमाटर की ही बात, अगर आपका अन्य भी कोई फसल है जिसमें आपको पौधा जो है मरने की शिकायत देखने को मिल रही है शुरुआती स्टेज पर, फिर भी आप इसी तरीके का कार्य कर सकते हैं और इन पॉइंट पर आप ध्यान दे सकते हैं। फिर आपको कोई भी फसल में इस तरीके का पौधा मरने की शिकायत देखने को नहीं मिलने। तो सबसे पहला जो कारण हो सकता है किसान साथियों वह है कि जब आप रोपाई कर देते हैं तो उस समय होता क्या है कि आपका जो खेत है वह काफ़ी समय से बिना कोई फसल का पड़ा ही रहता है। तो वैसे में मिट्टी के अंदर भी और मिट्टी के बाहर भी कई प्रकार के जो कीट वगैरह है वह रहते हैं। तो उसके लिए आपको करना यह है कि आपको रोपाई से पहले कीटनाशक का स्प्रे कर लेना है। वह बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। इससे आपके फसल में किसी भी प्रकार का कोई कीट रहेगा तो वह मर जाएगा। फिर आपके जो फसल को किसी भी तरीके से कीट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। दूसरा कारण यह सबसे ज़्यादा देखने को मिला है किसान साथियों कि पौधा जो है गल जा रहा है, गलन जो रोग है उसके वजह से। तो वह इस वर्ष काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली है। जो घर पर नर्सरी डाले थे उनका जो नर्सरी है वह काफ़ी ज़्यादा कम पड़ रहा है खेत के लिए एक अच्छा खासा नर्सरी डालने के बावजूद। वह गलन जो है वह नर्सरी जहाँ पर आप नर्सरी डाले हैं वहीं से ही पौधे में गलन रोग आया है, या फिर जब आप रोपाई करते हैं फिर भी आने की संभावना रहती है। लेकिन ज़्यादातर फसल को देखने के हिसाब से यह पता चला है कि जो नर्सरी है उसमें पहले से ही जो गलन है, जो फंगस है वह लग चुका है। इस वजह से जब आप ट्रांसप्लांट करते हैं उस समय जो आपका पौधा है वह गल जा रहा है। तो गलन के लिए किसान साथियों जब आप रोपाई करने के लिए नर्सरी को लेके जाते हैं तो नर्सरी ले जाने से कम 2 से 3 दिन पहले आप मेटलेक्सिल M4% और मैंकोजेब 64% WG फॉर्म में आता है उसका आप स्प्रे अवश्य कर ले। उसके बाद आपको जो गलन की समस्या है वह देखने को नहीं मिलने वाली। या आप अभी ट्रांसप्लांट कर चुके हैं और आपको गलन की समस्या देखने को मिल रही है फिर भी आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। और हम जो नर्सरी आर्डर से मंगाए थे उसमें भी गलन की समस्या देखने को मिली थी। गलन उसमें पहले से ही लग चुका था जिसकी वजह से कुछ पौधा हमारा गलन के ही कारण भी मरा है। तो यह समस्या काफ़ी ज़्यादा इस वर्ष देखने को मिल रही है। अगला जो कारण हो सकता है किसान साथियों वह है कि जब आप नर्सरी निकालते हैं जहाँ से आप डाले हैं वहाँ से, तो उस समय आप अच्छी तरीके से उसमें पानी डाल दें। उसके बाद आप नर्सरी को निकालें, कम से कम आधा घंटा पहले आपको पानी अच्छी तरीके से डाल देना है। जिससे होगा यह कि जो आपका नर्सरी है वह अच्छी तरीके से बाहर निकल पाएगा और जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा जड़ पौधे के साथ आएगा। बहुत सारा जो जड़ है वह वहीं पर टूट जाता है। तो वैसे में जब आप रोपाई करते हैं तो जड़ की कमी की वजह से, और कहीं कहीं पर पानी अच्छा है तो कहीं पर बारिश ठीक तरीके से नहीं हो रही है, वैसे स्थिति में यह भी एक कारण हो सकता है जो आपका पौधा मर रहा है। उसके साथ जब आप पौधे को रोपाई करने जाते हैं तो उसको जड़ है उसको आप उपचारित कर रोपाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक कीटनाशक लेना है और साथ में कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब का जो कॉम्बिनेशन है वह आप फंगीसाइड ले सकते हैं, या फिर आप अन्य कोई भी फंगीसाइड ले सकते हैं। दोनों को आप पानी में घोल दें और जो जड़ है उसका जितना जड़ क्षेत्र है उसको आप उसमें डुबा कर निकाल दें। उसके बाद आप रोपाई कर सकते हैं। उसके बाद अगला जो कारण है किसान साथियों वह है सिंचाई। अगर आपके क्षेत्र में सही तरीके से बारिश नहीं हो रही है और आप पौधे को ट्रांसप्लांट कर चुके हैं, वैसे स्थिति में हो सकता है कि पानी की भी कमी से शुरुआती स्टेज में जो उसका जड़ है वह बिल्कुल ना के बराबर होता है। तो पानी को जड़ तक पहुंचाना होता है। हो सकता है कि जब आप सिंचाई कर रहे हैं, अगर आप ड्रिप इरिगेशन से कर रहे हैं या फिर स्प्रिंकलर से दे रहे हैं तो वैसे में कोई दिक्कत नहीं होती। अगर आप फ्लड इरिगेशन से दे रहे हैं तो वैसे में हो सकता है कि उसके जड़ तक जो पानी है, जो नमी है वह नहीं पहुंच पा रहा है। तो यह भी एक कारण हो सकता है। आपको सिंचाई पर विशेष ध्यान देना होगा। अगर बारिश अच्छी हो रही है तो फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है किसान साथियों। उसके बाद अगर बारिश अधिक ज़्यादा हो रही है आपके क्षेत्र में, या फिर आप स्प्रिंकलर के माध्यम से पानी देते हैं,
तो वैसे में पत्तों पर मिट्टी चढ़ जाता है, मिट्टी ऊपर आ जाता है पत्तों के। आप निचले हिस्से को देखेंगे, जब अधिक बारिश होती है तो हमारे प्लॉट में इस तरीके का समस्या देखने को मिली है। तो मिट्टी चिपक जाने की वजह से भी पौधा मर जाता है। तो उस पर भी आप ध्यान दे सकते हैं कि अगर आपके क्षेत्र में बारिश हो रही है तो क्या मिट्टी ज़्यादा चिपक रहा है, पौधे के ऊपर तक पहुँच रहा है, तो वह भी एक कारण हो सकता है। तो उसमें आपको जो पौधा है उसको पूर्ण रूप से धोना होता है, तभी आप जो पौधा है उसको बचा सकते हैं। उसके बाद एक कारण यह भी हो सकता है किसान साथियों की पौधा थोड़ा बड़ा हो जाने के बाद आपको रोपाई करना होता है। कई किसान क्या करते हैं, पौधा बहुत ही छोटा रहता है, रोपाई कर देते हैं। तो पौधा छोटा है तो आप बिल्कुल भी रोपाई ना करें, उस पर भी जो पौधा है वह काफ़ी मरने की शिकायत देखने को मिलती है। और सबसे जो लास्ट कारण है वह है आलू कीड़ा। आलू कीड़ा के भी काफ़ी ज़्यादा समस्या देखने को मिलती है। हमको खासतौर पर अगले वर्ष काफ़ी ज़्यादा समस्या देखने को मिली है। तो उसके बारे में हम एक प्रॉपर डिटेल वीडियो बनाए हैं कि आप कैसे पता लगा सकते हैं कि यह आलू कीड़ा है, आलू कीड़ा का अटैक है, तो आप उसका नियंत्रण किस तरीके से कर सकते हैं। इस पर हम प्रॉपर एक डिटेल में वीडियो बनाए हुए हैं, क्योंकि आपको समझना भी ज़रूरी है कि यह आलू कीड़ा का ही अटैक है या फिर नहीं है। क्योंकि दिन में आपको आलू कीड़ा देखने को नहीं मिलने वाली, वह रात में आता है और रात में ही जो पौधों पर उसके जड़ को काट देता है और आपको समझ में भी नहीं आता जब आप दिन पर जाकर देखते हैं। तो यह थे कुछ कारण किसान साथियों जिसकी वजह से आपका जो टमाटर है वह मरने की समस्या देखने को मिल रही है या फिर गलने की समस्या देखने को मिल रही है। अगर आप इन चीज़ों पर सही तरीके से ध्यान देते हैं, सही तरीके से कार्य करते हैं, तो आपका जो टमाटर है वह मरने की शिकायत आपको 100% नहीं मिलने वाली किसान साथियों। तो उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई हो। अगर आपका इस वीडियो के बारे में कोई सुझाव हो, कोई सवाल हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और नीचे डिस्क्रिप्शन में और भी आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा जिसमें इसी तरीके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी दिया गया है। तो अगर आप चाहें तो उसको भी जाकर देख सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।